शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लखो मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखान। अमित महायश आपका महिमा कही न जाए। नीति नीति कहे चुप भय वेद ग्रंथ सब गाए। महाभयानक अरु कठिन भव सागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। चूंकि इस संसार में जितने भी महापुरुष आए सभी ने एक बात समझाया कि जीवन का लक्ष्य है मन को प्रभु में लगाना। चूंकि वही सत्य है, शाश्वत है, आनंद का भंडार है, सुखों का स्रोत है और हमेशा रहने वाला है। इसलिए जो भी विवेकी लोग हुए इस एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए बहुत बड़े से बड़ा संकट भी सह लिया कि कैसे हमारा मन भगवान में लग जाए। उसी के लिए लोगों ने राज्य पाट छोड़ दिया, जंगलों में चले गए, परिवार पुत्र छोड़ दिया, सुखों के सामान छोड़ दिए, आराम की व्यवस्थाएं छोड़ दिया। किस लिए? ताकि हमारा मन प्रभु के चरणों में लग जाए, स्थिर हो जाए। जंगल में चले गए, स्वयं मेहनत किया, लगाने का प्रयास किया और लोगों को समझाया भी। क्योंकि जो समझता है वही समझाता है। जिसने अपने मन को लगाया वही दूसरों को लगाने की सलाह देता है। शास्त्र पुराण वेद लिखे गए, सारे शास्त्र पुराण वेद यही कहते हैं कि मन को प्रभु में लगाना ही जीवन का लक्ष्य है। गीता इत्यादि आप लोग पढ़ते हैं, उसका मुख्य निचोड़ जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जिंदगी सफल तब मानी जाती है जब अंत में प्रभु में मन लगता हुआ रहता है और शरीर जीव छोड़ता है। अंतमता सोगता सभी कहावत जानते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अंत काले चामामेव अस्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति सा मध्यावते नास्ति अत्र संशय। कि हे अर्जुन, अंतिम समय में जिसका मन मुझ में लगा रहता है वह मुझे प्राप्त करता है, अर्थात स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, शाश्वतता को प्राप्त
कर लेता है, जो लक्ष्य है जीवन का उसे प्राप्त कर लेता है। और उसके लिए उन्होंने बतलाया कि कैसे अंतिम समय में लगेगा। कहते हैं कि निरंतर मेरा सुमिरन कर और युद्ध भी कर। गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में समझाते हैं कि तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा मया अर्पित मनोबुद्धि माम स्वयं के। हे अर्जुन, अंतिम समय में मन लगे वो एकाएक नहीं लग जाता, इसलिए कहते निरंतर मुझ में स्थापित की गई मन और बुद्धि से तो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब लोग प्रयास करते रहते हैं कि हमारा मन भगवान में लगे, प्रयासरत रहते हैं। जो समझते हैं, जितना जो समझता है उतना लगाने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी मन लग पाता नहीं। मन का लगाना बहुत कठिनाई हो जाती है। और मन वही है, दुनिया में लगाना नहीं पड़ता, अपने आप लग जाता है। गौर करके विचार करने का प्रयास करना चाहिए। कोई बिरला विचार करता है कि भगवान में तो मन लगाते हैं, बैठते हैं ध्यान में, पूजा में, पाठ में, मन लगाने का प्रयास करते हैं। तो जिसमें लगाने का प्रयास करते हैं उसमें मन लग नहीं पाता। और दुनिया में कभी बैठ करके ध्यान करते हैं, लाओ अपना मन दुनिया में लगा ले, हैं? कोई इसके लिए प्रयास नहीं करता, अपने आप लग जाता है। जब दुनिया में अपने आप लग जाता है तो भगवान में क्यों अपने आप नहीं लगता? भगवान कीमती है कि दुनिया कीमती है? भगवान कीमती, लेकिन लग जाता है दुनिया में, है? कीमती जब परमात्मा है तो कीमती में लगना चाहिए था। तो ध्यान देना, इसका कारण क्या है कि जब लगाते हैं तो लग नहीं पाता, जहां लगाते हैं वहां लग नहीं पाता, और जहां लगाते नहीं वहां अपने आप ही लग जाता है। तो महापुरुष इस बात को समझाते हैं कि क्यों दुनिया में लग जाता है और क्यों भगवान में लगता नहीं। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। मन का एक स्वभाव है कि जिसके लिए हम कुछ करते हैं उसमें ये मन लगता है। कहाँ लगता है? जिसके लिए भी आप कुछ करोगे, बेटा बेटी के लिए कुछ करते हैं तो मन लगता है, अपना समझते हैं, इसको अपना समझते हैं। और जिसके लिए कुछ करते हैं, बेटा भी है और अगर उसे अपना न समझो तो उसमें मन नहीं लगेगा, है? जैसे कभी कभी कोई गोद ले लेते हैं तो बेटा अपना तो नहीं है, दूसरे का बेटा है, लेकिन गोद ले लिया। अब क्या समझने लगे? अब ये मेरा अपना बेटा हो गया। जब अपना बेटा जैसे हुआ तैसे मन लगने लगेगा। कम अपना समझेंगे तो कम लगेगा, और ज्यादा अपना, कितना हम अपना समझते हैं उतना ही ये मन लगता है। फिर उसके लिए कार्य करते हैं, तमाम सारी चीजें करते हैं। इसलिए महापुरुष जो समझाते हैं लोग नहीं समझ पाते। क्यों समझाते? इसी कारण समझाते हैं कि आपको जो जो भी प्रभु ने दिया है दुनिया में तो लगाते हो, लेकिन उसे भगवान में भी लगाओ। कहाँ लगाओ? भगवान में भी लगाओ। जैसे रामायण में आप लोग सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि जिह्वा प्रभु ने आपको दिया है, जीव, और जीव का सदुपयोग तब है जब ये प्रभु का गुणगान करे। किसका गुणगान? प्रभु का गुणगान। राम वर्णन आया कि जो नहीं करे राम गुण गाना, ओ जी है सुदादुर जी है समाना। जो जीवा प्रभु का गुणगान नहीं करती वो जीव दादुर का मतलब मेढक के जीव के बराबर है। क्यों कहा ऐसा? जब प्रभु ने आपको जुबान दिया है,
बहुतेरों को जुबान नहीं दिया, बोल नहीं पाते। उनसे पूछो कितना बोलने के लिए बेचैन रहते हैं। अगर वो बोलने लगे तो उनको सबसे बड़ी खुशी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी? क्योंकि जिसके पास नहीं है वही कीमत जानता है, जिसके पास है वो कीमत जानता नहीं है। तो जिसको प्रभु ने जुबान दिया है, इस जुबान से कितनी बातें बोलते हैं दिन भर में? कभी गिना है कि कल दिन भर में मैंने कितनी बात बोला? किसी ने? ये गिनते नहीं। तो अगर इस जुबान से इतनी बातें दुनियादारी वाला बोलते हैं, तो कुछ बातें प्रभु की चर्चा का भी बोलना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने तो जुबान दिया है, प्रभु आगे भी गूंगा कर सकता है। वो भी हिसाब लगाना चाहे कि भाई तुम मेरा गुणगान नहीं कर रहे हो, अब जुबान को बंद करता हूं, और 2 दिन गूंगा बना दे तो क्या करोगे? कि जल्दी अब मेरी जुबान खोलो, मैं गुणगान करूंगा ही करूंगा। इसके रामायण में लिख दिया गया, जो नहीं करे राम गुण गाना और जीह सुदादुर जीह समान। वो जीव मेढक की जीव के बराबर है। इसलिए 10 बातें 9 बातें अगर दुनियादारी का बोलें तो एक बात प्रभु की चर्चा भी करनी चाहिए। ये फार्मूला है, तभी मन लगेगा। मन कैसे लगेगा? फार्मूला समझाया गया है, लेकिन लोग उस फार्मूले का प्रयोग करते नहीं। अगर 10 बातें दुनिया के किया, 9 बातें और एक बात प्रभु की चर्चा की, तो मान लो दिन भर में 100 बातें किया, 90 बातें दुनियादारी का किया, 100 बात से ज्यादा ही करते होंगे। 1000 भी बातें कर लेते? नहीं कर लेते। मान लो 1000 बातें कुल हुई, तो 900 बातें तो हो गई दुनियादारी की और 100 बातें हो गई प्रभु की। तो 100 बात एक दिन में अगर कर लिया, 100 चर्चा कर लिया प्रभु की, तो कम है? तो गौर करके देखना, रोज 100 चर्चा करते रहेंगे तो मन को उतना देर लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि जितनी देर आप प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, दुनियादारी का गुणगान करते हैं, तो दुनिया में उतना देर मन लगेगा। अब प्रभु का गुणगान करेंगे तो मन प्रभु में लगेगा। उतना टाइम तो आपका प्रभु के लिए लग गया। किसके लिए लगा? प्रभु के लिए लगा और दुनिया से हटा। तो दुनिया से हटाना भी नहीं पड़ा और प्रभु में लगाना भी नहीं पड़ा, अपने आप लग गया। ऐसे कान के लिए वर्णन किया गया कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समान। कि जिसने प्रभु की महिमा कानों से नहीं सुना, तो उसके कान सांप के बिल के समान है। सांप का बिल बता दिया गया, सांप रखना मंजूर है, लेकिन प्रभु का गुणगान सुनना मंजूर नहीं। सत्संग में भी लोग जाते हैं तो सुन नहीं पाते, तो भी मन दाएं बाएं लगा रहता। उतना देर तो सुने, गौरपूर्वक सुनने का प्रयास करें। इसलिए 9 बातें अगर दुनियादारी का सुना, तो एक बात प्रभु की महिमा का सुने, तो कान पवित्र होगा, कान धन्य होगा। प्रयास करें सुनने के लिए। तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं जहां से आप सुन सकते हैं, टीवी इत्यादि है, सत्संग की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन क्या प्रयास करते हैं इसके लिए? दुनियादारी का बात तो पूछ कर सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। क्या हुआ था, कैसा हुआ था, लड़ाई झगड़े वाली बातें पूछ कर सुनने का प्रयास करते हैं? नहीं करते। किसने किसको मारा, किसने किसको गाली बका, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? आतुर हैं जानने के लिए, दुनिया की बातों को सुनने के लिए बेचैन हैं, लेकिन प्रभु की महिमा को सुनने के लिए कान जागृत नहीं होते। एक हुए राजा पृथु। क्या हुए? राजा पृथु हुए। उन्होंने 10,000 कान मांगा था। कितना कान? 10,000 कान। तो आपके पास 10,000 के लिए 2 कान ही बहुत है सुनने के लिए। कितने? 2 कान से भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।
ज्यादा कान मांगा, मांगने का मतलब ज्यादा ताकि सुन सकूं। तो बंधु जब रोज फार्मूले का प्रयोग करते रहेंगे, दिन दिन का हिसाब लगा लें। जैसे मजदूर अपना दिन भर की मजदूरी का हिसाब लगाता है, कहता भाई एक दिन की मजदूरी मेरी बाकी है, कहता कि नहीं कहता। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से हिसाब लगाते हैं, तो गौर करके देखें कि आज का जो दिन हमारा बीता, आज हमने क्या प्रभु का गुणगान किया। दुनियादारी की बातें तो की, लेकिन प्रभु की महिमा गाया नहीं। बंधु फिर मन कैसे लगेगा? दुनिया में मन इसीलिए लगता है क्योंकि दुनिया की महिमा गाते रहते हैं, दुनिया की बातें करते रहते हैं। जब प्रभु की महिमा गाएंगे तब मन प्रभु में लगेगा। जब प्रभु की महिमा सुनेंगे तो मन प्रभु में लगेगा। ये शास्त्रों ने फार्मूला बतलाया। क्या बतलाया? फार्मूला। हाथ पैर से 9 काम अगर अपने करते हैं पेट पालने वाला, तो एक काम अपने कल्याण वाला भी करना चाहिए। नहीं करना चाहिए? करते हैं क्या? सोचा कि 9 काम अपना निपटाए, एक काम प्रभु का करें हैं? हाथ पैर चलते रहते हैं। रात दिन मनुष्य पेट पालने के लिए मेहनत करता रहता है, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए मेहनत करता नहीं। 10वां अंश आत्मा का है, 9 अंश शरीर के लिए करते हो, तो 1 अंश आत्मा के लिए करना चाहिए। जब आत्मा के लिए करेंगे तो मन को लगाने की जरूरत नहीं, मन अपने आप लगने लगेगा। मन जब नाशवान चीजों में लगा हुआ, जो छूट जाएगा उनमें मन लग गया है, तो अविनाशी में लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन जब उसके लिए करेंगे कुछ, बिना किए लगने वाला नहीं। अभी हमने आपसे कहा था कि बेटा अगर गोद ले लिया तो उसमें मन लग जाता है। गोद लिए हुए बेटे को कोई कुछ बोल दे तो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? लड़ जाएंगे, क्योंकि मन लग गया। दूसरे का बेटा है, लेकिन हमने अपना मान लिया और उसको नहला रहे, धुला रहे, खिला रहे, पिला रहे, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, पढ़ने लिखने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो उसमें मन लगने लगेगा। ऐसे परमात्मा तो गोद लिया हुआ भी नहीं, वो तो अपना ही है या गोद लिया हुआ है? भगवान अपना है कि गोद लिए हो? हैं? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। अपना जो मालिक है, और सही में अपना वही है, और सब सपना है। क्या है? सब सपना है। तो सपने में तो मन लग गया, लेकिन अपने में मन लग पाया नहीं। भगवान शंकर ने पार्वती को यही समझाया था, हे पार्वती, संसार को सपना समझो और प्रभु को अपना समझो। क्या समझाया था? कि संसार को तो स्वप्न समझो, स्वप्न के समान। स्वप्न मतलब अभी दिखाई पड़ रहा है, उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। स्वप्न का मतलब क्या है? अभी है, आंख खुली, सब उड़ जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। तो भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, और पार्वती से नहीं सारे संसार को समझाते हैं कि दुनिया को स्वप्न समझो और प्रभु को अपना समझो। रामायण वर्णन आया कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बात क्यों कहा था? ये कहने की जरूरत क्या पड़े थे? दुनिया को क्यों सपना कहा? ताकि मनुष्य दुनिया में मन लगावे नहीं। वो दुनिया के भरोसे, सपने के भरोसे कोई रहता है? सपने में ढेर सारा रुपया मिल गया था, तो उसके भरोसे रहोगे कि जो सपने में रुपया मिला था उसी से लड़की की शादी करेंगे? इसके भरोसे रहेंगे? नहीं समझ में? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। किसी दिन स्वप्न देख लो कि ढेर सारा रुपया मुझे मिल गया, बैग भी भर गया, जेब भी भर गया, घर भी भर गया, कमरा भर गया, कहाँ रखूं जगह नहीं मिल रहा है, इतना रुपया मिल गया। अब लड़की की शादी करनी है, तब निश्चिंत हो जाओगे कि अब तो सपने में इतना रुपया दिखाई पड़ गया था, अब कोई झंझट नहीं है। खुश रहेंगे? नहीं। सपने को अपना समझते नहीं है। जानते हैं शादी के लिए सही वाला पैसा चाहिए, सपने वाला पैसा शादी के लिए काम आने वाला नहीं है। ऐसे
दुनिया भी स्वप्न के समान है, इसे भी समझो ये भी हमारे स्वप्न के समान, ये काम आने वाला नहीं। पार्वती को समझा रहे हैं सत हरि भजन, सत्य प्रभु है और प्रभु का भजन है, इसलिए उसी में मन लगाओ। संसार स्वप्न के समान है, कब उड़ जाएगा, कब हवा बन जाएगा, कब आपकी नजरों से ओझल हो जाएगा, कब गायब हो जाएगा, कुछ ठिकाना नहीं। तो सपने को महापुरुष कहते कौड़ी को तो खूब संभाला और लाल रतन क्यों छोड़ दिया। जो सपना था उसको खूब संभाल रहे हैं और जो अपना था उसे छोड़ दे रहे। छोटा सा भजन है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कि नाम जपने क्यों छोड़ दिया रे, नाम जपने क्यों छोड़ दिया रे, हाँ नाम जपने क्यों छोड़ दिया रे, नाम जपने क्यों छोड़ दिया रे। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। महापुरुष कहते हैं कि ऐ जीव, तो नाम जपना क्यों छोड़ दिया। काम न छोड़ा और क्रोध न छोड़ा, काम को छोड़ दिया, कामनाओं को छोड़ दिया, इच्छाओं को छोड़ा किसी ने, छूट गई। अभी बहुत सारी इच्छाएं बाकी होंगी, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, इच्छाओं को तो नहीं छोड़ा है। और क्रोध को छोड़ दिया, जरा सा मन के खिलाफ हुआ कि क्रोध चढ़ जाता है,